वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साल 2022 का मेरा पहला लाइव शो और यकीनन ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं नजम शिराज, अबरारुल हक, हुमा अदनान एंड फरा आफ्ताब। नजम, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा कि पहले से आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे और हमने भी वाकई देखा कि जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग थे वो उनको ये अरसा, ये टाइम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। बट एक सवाल जहन में आता है कि कैन वन रियली बी प्रिपेयर्ड? ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि जिस तरह इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, जो सूरत हाल अभी तक हमारे सामने है, अभी भी अगले लम्हे का नहीं पता। इसके लिए कैसे तैयारी कर सकता है कोई? देखिए, एक तो है कि ह्यूमन कैनवस में भी उन्हीं कौमों ने मुश्किलात का सामना किया है जो ज्यादा बासबर थी। एंड बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप सब्र पहले से नहीं करते आ रहे तो जब सिचुएशन आएगी आप सब्र नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आपके पास आप इक्विप्ड ही नहीं होंगे मेंटली। कुछ चीजें आपकी बसात से बाहर होती हैं, जैसे कोविड जो है वो एक ह्यूमनली हमारी उससे बाहर था, वो कैपेसिटी से। So, इस सूरत में हमेशा आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, और आपको जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो नेमत मुझे आपसे दूर कर दे या अल्लाह, वो नेमत नहीं मुसीबत है, और जो मुसीबत मुझे आपके करीब कर दे वो मुसीबत नहीं, वो नेमत है। तो अगर आप पहले से करीब होंगे, अल्लाह के साथ होंगे और आप प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में पहले से कह रहे हैं कि वी विल टेस्ट यू, वी विल टेस्ट यू विद फियर, विद डिजायर, विद हंगर, विद loss of property, loss of lives, loss of your children or your benefits, your profits. So इस कोविड में हर तरह का टेस्ट हुआ है। हमारा खौफ का टेस्ट हुआ, हमारा डिजायर्स का टेस्ट हुआ, हमारा कारोबार का टेस्ट हुआ, हमारा जानों का टेस्ट हुआ, हमारी औलादों का, हमारे प्रॉफिट्स, हमारे बेनिफिट्स, जो कारोबार के हमारे प्रॉफिट्स आने थे, प्रोजेक्ट्स थे, रुक गए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। तो अल्लाह तो पहले ही कह रहे थे कि हम टेस्ट लेंगे। व बश्शिरिस साबिरीन, गुड न्यूज इज ओनली फॉर दोज जो पेशेंट हैं। अब ये पेशेंट कौन है? जो पहले से अल्लाह के अहकामात के साथ चल रहे हैं। लेकिन नजम, क्या आपको लगता है कि वी हैव कम फुल सर्कल? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू में जब वबा आई, वैक्सीन नहीं थी, तो हमने देखा कि बाकायदा अल्लाह ताला की मदद के लिए लोग पुकार रहे थे। 10 बजे अजानें दी जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वक्त के साथ साथ आज दुनिया उसी तरह प्रॉफिट में, नफ़े में, मुनाफाखोरी में अपने आप को एक तरह से बिजी नज़र आती है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक सेगमेंट कर रहे थे कि जी गैस की किल्लत हुई तो बगैर ये सोचे कि इलीगल है, इमोरल है, ख़तरनाक है, लोगों ने घरों में कंप्रेसर लगा लिए हैं। तो ये दुनिया भी तो हमें उसी तरह अपनी तरफ खींच रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये तो देखें ना, गुड वुल्फ एंड बैड वुल्फ, ये तो हमारे अंदर भी है। हर वक्त लड़ाई हो रही होती है अंदर, सही करूं या ये ना करूं। इसी तरह दुनिया में भी अच्छाई और बुराई, सेल्फिशनेस और अपॉर्चुनिटिस्ट, ये तो हर दौर में एक जंग रहती है। इसीलिए हमें ज्यादा जरूरत होती है एक काउंटर थॉट की। अल्लाह का हमें फायदा ये है, कुरान का फायदा ये है, अल्लाह के रसूल के अहकामात का फायदा ये है कि हमें काउंटर थॉट मिलती है, हमें सोचने का मौका मिलता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि जो विजडम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का, वो हमें अल्लाह, जैसे रसूल कहते हैं कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, वो आगे तक देख लेता है। क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ, कौमों की एग्जाम्पल्स के साथ, आपके पास्ट रिकॉर्ड के साथ वो आपको बता रहा होता है कि ये करोगे तो ये रिजल्ट आया था पहले पास्ट में, अब भी ये करोगे तो अब भी यही रिजल्ट आएगा। So, आपके पास विजडम आ जाता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू गो देयर, जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे सब्र करना है। और थोड़े अरसे में आपको सब्र का रिजल्ट मिल जाता है जब वो सब्र सही होता है। सही तो ये आप सबकॉन्शियसली भी फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, पेशेंस को। फरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और जो मर्ज हमें लाहक है वो है बिजी रहने का। यानी मुझे ऐसा लगता है मैं प्रोडक्टिव तब हूँ जब मैं दिन में 18 घंटे 16 घंटे काम कर रही हूँ, और जब वाकई कोविड आया और लॉकडाउन्स लगे तो हमारी बहुत सारी मसरूफियात हमसे छिन गई। हाउ हैव वी डेल्ट विद नॉट बीइंग बिजी एंड हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम? वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का कारखाना होता है। क्या सबका वही हाल हुआ है या लोगों ने वाकई मस्बत अंदाज में अपनी एनर्जी को भी यूज़ किया? अच्छा, जैसे नाजम शिराज बात कर रहे थे, उसी हिसाब से मैं आई वुड रिलेट टू दैट। अगर साइकोलॉजिकली करूँ तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम एज वेल, इट्स ऑल्सो अबाउट परसेप्शन एज वेल, कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह ले रहे हैं, आप कैसे परसीव कर रहे हैं। आप मुसीबत परसीव कर रहे हैं तो फिर देन आपका सारा क्राइटेरिया उस मुसीबत के हिसाब ही हो जाएगा। एंड इफ़ यू टेक इट एज
اپرچونیٹی ٹو بلڈ اپ یور سیلف یا اپنے آپ کو چینج کرنے کی, تو آٹومیٹکلی وہ اسی حساب سے ہو جائے گا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے جو لوگوں میں دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ دیر آر فیو پیپل ہو آر پرابلم فوکسڈ اینڈ فیو پیپل آر ایکچولی سولوشن فوکسڈ. سو جو پرابلم فوکس تھے وہ لوگ پرابلمس میں ہی پھنسے رہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے, کام نہیں ہے, ساری فیملی بھی ساتھ ہے, کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. اور سولوشن فوکس وہ تھے کہ ناؤ دس از این اپرچونیٹی ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود دا فیملی اینڈ کریٹ مور. ویسے بائی دا وے وی ٹاک اباؤٹ اٹ لیس, میں آئی ہیو نو کوالمز ان ایڈمٹنگ کہ الحمدللہ یہ سال جو 2 گزرے ہیں فرح, وہ میرے لیے ورک وائز امیزنگ تھے. تو پتہ نہیں کیوں ہم یہ بار بار رونا ڈالتے رہتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھیں, بہت سارے لوگوں کے لیے سال اچھا بھی گزرا ہے, لیکن ہم اپنے اوپر ایک طرح سے اس خول کو چڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ابرار آپ کیا کہیں گے؟ اور اس میں بیچارہ ہو یہ رہا ہے کہ جس کا سال اچھا گیا ہوتا ہے نا, وہ پھر کترانے لگ جاتا ہے. میرے جیسا شخص چپ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے شاید بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اچھا گیا ہے, اللہ کا بڑا کرم رہا ہے, کام بھی ملا ہے, پیسے بھی بنتے رہے ہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں رہی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھائی جب لوگوں میں اتنی وبا پھیلی ہوئی تھی, لوگ اتنی تکلیف, جسمانی تکلیف, صحت کی تکلیف سے گزر رہے تھے, ہمیں تو سب سے زیادہ اسی بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ سلامت صحت مند رکھا. لیکن ہم ہیں کہ ہمارا رونا ہی نہیں ختم ہو رہا. اس پہ آپ کیا کہیں گے ابرار؟ جی بالکل, انسان تو کبھی پیٹ نہیں بھرتا, اور وہ کہتے ہیں نا قبر کی مٹی سے ہی صرف یہ پیٹ بھرے گا. اور باتیں ہوئی اس فورم پہ اسپیشلی صبر کے حوالے سے کہ اللہ مع الصابرین, کے انسان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ پینڈیمکس بھی ایک طرح سے ہمارے امتحان بھی تھے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو چاندی ہو گئی, جن لوگوں نے ٹیسٹ کرنے شروع کیے وہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خربوں پتی ہو گئے. لیکن اپرچونٹی بھی بہت بڑی, وہ کہتے ہیں نا ایوری ڈیزاسٹر برنگز این اپرچونٹی. بالکل, ٹائم کو کس طرح سے اسپینڈ کرنا تھا. کوارنٹین کو کسی نے قرآن ٹائم کہہ دیا, اپنے آپ کو ریلیکٹ کرنے پہ. اپنے بچوں کے آنکھوں کے رنگ کو دیکھا لوگوں نے پہلی بار کہ یہ کتنا پیارا ہے. میں تو پہلی بار ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل گیا, پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا, باتیں کرنے, فیملی ٹائم انکریز ہو گیا بہت سارے لوگوں کا. بہت سارے لوگوں کو روٹی کا بھی مسئلہ ہوا. پھر ہم نے اور جتنے ایسے ادارے, میں بھی آپ کی طرح بہت بزی رہا کیونکہ ظاہر ہلال احمر کو میں دیکھ رہا ہوں, اور اس کے سو بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو بزی ہوئے وہ بھی بہت خوش قسمت تھے کہ ان کو ایک نیکی کا موقع بھی مل گیا, سیٹسفیکشن کا بھی مل گیا. سو ہر کسی کے لیے جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ میں سمجھتا ہوں ایکسپیرینس تھا. بالکل. اچھا, کچھ جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے, ہاں جی, لیکن کچھ جو نمبرز ہیں, کچھ جو فائنڈنگز ہیں وہ تھوڑی تشویشناک بھی ہیں. ہما, اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھا, خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوا, اور سب سے زیادہ تشویشناک کہ ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تنہائی کا شکار ہو گئے, لیکن ازدواجی زندگی لوگوں کی افیکٹ ہوئی, طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا. یہ ریالٹی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاں, یہ چیز دس چینج, آئی مین آئی ہیو بین ریڈنگ اباؤٹ اٹ کہ بہت زیادہ بریک اپس ہوئے ہیں, بہت زیادہ پرابلمس, ڈومیسٹک ایشوز. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کووڈ شادی ایک ٹرینڈ تھا, کووڈ بیبی ایک ٹرینڈ تھا, کووڈ ڈیورس ایک ٹرینڈ تھا. میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تینوں ٹرینڈ فالو کیے ہیں, ان کی شادی بھی ہوئی, ان کا بچہ بھی ہوا, اور اسی دوران انہوں نے طلاق بھی لے لی ہے. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ٹرینڈ سیٹرز ہیں بھائی لوگ. آئی تھنک وہ ہوتا ہے نا کہ ٹو مچ ٹائم اسپینڈنگ بھی آئی تھنک سم ٹائمس میکس اٹ نیگیٹو فار دا ریلیشنشپ. آئی گیس سم تھنگ لائک دیٹ مسٹ ہیو ہیپنڈ بیکاز آئی ڈو نو دیٹ پیپل کپلز دیٹ ور ورکنگ فرام ہوم, تو انہوں نے بہت دور دور اپنے کمرے رکھے ہوئے تھے کہ یہ میرا آفس ہے, یہ تمہارا, وی شوڈ ناٹ ایون ہیئر ایچ ادرز وائس. اینڈ یس, ریلیجیسلی 9 to 5 they were both sitting and doing, like a lot of my friends did that. ہم لوگوں کا یہ, yes we were working with skeleton staff, so it didn't matter with me and Adnan. He had his own space, I had my own space. The good thing that I feel that happened was, at least with me, was that I pondered and I saw کہ you know there is so much time, I got so much time to think کہ میں نے آپ کا sorry to interrupt ہما, ایک اور چیز فرق یہ تھی کہ بچے ماشاءاللہ سارے کالج چلے گئے, تو آپ کو اور عدنان کو تو زیادہ وقت ساتھ گزارنے کا موقع ملا. بالکل. تو was that tough or was that no, I think it wasn't tough at all. It was very good for our creativity. We discussed a lot of different options of what next we can do, what should be our next vision. And what I came up with, which I'm very proud of myself, I discussed
discovered this community in Hunza near Gizar Valley, where I adopted 100 women, and now I'm working with them. Like this was an opportunity God gave me during these 2 years. Besides working, sense of purpose आपका सामने आता है. Yes, you know. जब आप क्या कहेंगे again to inspire people with your own story, आपको क्या लगा? और ख़ास तौर पे जो मैं हुमा से बात कर रही थी कि जिन लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियों में उन्होंने स्ट्रेन फील किया कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया, उनको आप क्या मशवरा देंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी नजम. सिद्रा, मैं पिछले काफ़ी साल से बहुत रेगुलरली थ्रू सोशल मीडिया में वॉलंटरीली लोगों को हेल्प आउट करता हूँ, और उसमें 99% जो प्रॉब्लम आते हैं वो आइदर शादी से पहले वाले होते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और शादी के बाद वाले होते हैं कि आपस में जो है वो हरासमेंट हो रही है या बुली किया जा रहा है या प्रेशर में रखा हुआ है, या तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि एक खूबसूरत रिश्ता जो कि मोहब्बत, सुकून, मोहब्बत और रहमत के लिए अल्लाह ने बनाया था, उसमें कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होता है या अच्छा ईमान वाला कह लीजिए, उसके बाद फिर एक हस्बैंड और वाइफ का सोचना चाहिए. So if I'm not a good person, how can I be a good husband? Right, बिल्कुल. How can I be a good wife if I'm not a good person? तो मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इससे पहले कि शादी की जो जल्दी मचाई हुई होती है, उससे पहले अपने आप को बिल्ड करना, प्रिपेयर करना कि am I psychologically ready to go in somebody's life or bring someone in my life. और इसी तरह फिर शादी उसी हिसाब से, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपने 20 क्वेश्चंस बनाएं कि जो इस क्वेश्चंस के ऊपर पूरा उतर रहा है उससे शादी करूंगा या करूंगी. नजम, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे सब्र के हवाले से था, और कई लोगों का ख्याल ये है कि शादी को कायम रखने के लिए, उसको चलता रहने देने के लिए बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है. तो फिर इस बर्दाश्त की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बर्दाश्त करे अगले के बारे में? देखें, सब्र जो है वो हर सब्र का फल मीठा नहीं है. आई टेल एवरी वाइफ, I tell every sister, good one, कि हर सब्र का फल मीठा नहीं है. गलत पे सब्र करेंगे तो पार्टनर इन क्राइम बनेंगे. हाँ. अगर सही पे सब्र करेंगे तो अपने हस्बैंड को बचा लेंगे. सही. तो मैं सल्यूट करता हूँ उन वाइफ्स को जो कि स्टैंड लेती हैं, खुद बेचारी ख्वार हो जाती हैं, सिंगल पेरेंट बन जाती हैं, लेकिन वो रॉन्ग पे कंप्रोमाइज नहीं करती, और बहुत सारी बहनें अपने हस्बैंड्स को बचा लेती हैं. तो सब्र वहां करना है जहाँ सामने वाले के अंदर रूम है, जहाँ सामने वाला अपनी गलती मान रहा है. अगर कोई गलती मान ही नहीं रहा तो आप फिर वेस्ट कर रहे हैं टाइम बजाय सब्र करने के. सही. लेकिन इस सब्र को मैं अबरार आपकी तरफ आना चाहूंगी. यू ऑल्सो स्पोक अबाउट, अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई उसकी, लेकिन आपको लगता है कि आज भी साल 2022 में भी खवातीन और ख़ास तौर पे बीवियां बहुत ज़्यादा शक करती हैं अपने हस्बैंड्स पे, और ये बिला वजह शक करती हैं? ये तो एक मैंने मजाक से वो बात कर है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है. हाँ. और शक नहीं करती बल्कि वो तो मैं समझता हूँ यकीन करती हैं अपने हस्बैंड. सही. इंटरनेशनल फिनोमेना है, और राइटली करती हैं इन बहुत सारे केसेस में. सही. तो ये तो चलता ही रहता है. हाँ. लेकिन मैं समझता हूँ कि दो मुख्तलिफ लोगों की शादी होती है, ये समझना चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस देना, और ये दो मुख्तलिफ जहन होते हैं, और ये शादी जो भी है ना, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है. हाँ. इसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ना सिर्फ के मुसल्लत आप हो गए या किसी पे, या किसी को आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है. सही. तो आपको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करके अगर आप चलेंगे तो सब्र तो थ्रू आउट है ही है जिंदगी में. दो मुख्तलिफ लोग हैं ना, और वो आपस में मिल रहे हैं. और हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिजेस होती हैं. हाँ. पहले शादी के दिन पता चलता है अच्छा आप ये हैं, फिर पता चलता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप आहिस्ता आहिस्ता, कई जगह होती है कई जगह नहीं होती. बिल्कुल. तो ये और वैसे भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम है. अबरार, आपकी बातों से, आप सबकी बातों से ना मुझे याद आ रहा है एक ज़माने में जब कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस तरह के वाक़यात हम आए दिन सुन रहे थे, तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे रहमान मलिक साहब. उन्होंने कहा ये गैंग वॉर्स नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नहीं है, ये वो गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स हैं जिनको शक है कि उनके हस्बैंड्स चीट कर रहे हैं, ये वो करवाती हैं. तो हम हर तरह का फिनोमेना हमें नज़र आ रहा है, बट वील टॉक मोर अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद.